आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाऊंगा जिसमें आप कम बजट में ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, कम पैसा रखें, फिर भी आप अपना बिजनेस, व्यवसाय, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, वो भी बरसात के मौसम में, तो आपके लिए 5 महत्वपूर्ण बिजनेस मैं लेकर आया हूं जो बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं कम पैसा लगाकर ही। देखिए, बिजनेस या व्यापार शुरू करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अंदर कोई संकल्प है लक्ष्य प्राप्त करने का, वो चाहता है कि हम इस लक्ष्य तक पहुँचें किसी भी कीमत पर, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति ही सफल होते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिजनेस है बरसात में। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? छाता या अम्ब्रेला जिसे कहा जाता है। बरसात के मौसम में भारत में इतनी जनसंख्या है, इतने लोग रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका काम आता ही रहता है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं या जिस क्षेत्र में, गली मोहल्ले में, हर जगह देखेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति आता ही जाता रहता है, उसके सर पे छाता रहता है। बहुत से लोग बरसात के मौसम में ही छाता खरीदते हैं और बहुत से लोगों का ऐसा छाता होता है कि केवल बरसात भर ही चलता है। इसलिए यह मत संकोच करिए कि एक बार जो खरीद लेता है दोबारा नहीं खरीदेगा। हर व्यक्ति खरीदता है, हर किसी के घर में 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, हर कोई चाहता है कि एक व्यक्ति किसी काम के लिए बाहर गया है छाता लेकर, तो एक और छाता घर में रहना ही चाहिए। यानी छाते का बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग बिना संकोच किए इस क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाइए। इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं? किसी बड़े होलसेलर से आप माल खरीदिए। आप कहीं चौराहे पे या सड़क के किनारे ठेला दुकान लगा करके छोटे से ही आप वहाँ पे बिक्री कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा बिक्री होगा। और छाता के साथ साथ ही एक और शब्द जुड़ा है, रेन कोट का। देखिए, छाता तो लोग खरीदते ही हैं, साथ में जो दूर सफ़र करने वाले हैं, बाइक पे, साइकिल पे, या स्कूली छात्र हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, तमाम सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जो यहाँ से वहाँ सफ़र करते हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या किसी दुकान पे जाना हो या कहीं किसी से मिलने जाना हो, कार्यक्रम में जाना हो, इसलिए रेन कोट भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो आप बरसात के मौसम में ये दोनों बिजनेस कर सकते हैं, छाता का और रेन कोट का। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है बरसात के मौसम में, वह है पौधे बेचने का या नर्सरी तैयार करने का बिजनेस। आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात के मौसम में पौधों को लगाया जाता है और लोग लगाना भी पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनका बिक्री होता है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कभी खरीदा होगा कि आपके गली में, शहर में, चौराहे पे, सड़क पे, ठेले पे फूल के पौधे, फल के पौधे या जो सजावट के पौधे होते हैं वो लेकर खड़ा रहता है। आप उसे कभी ना कभी खरीदे होंगे। तो आप भी अब बिजनेस कर सकते हैं। ठेले पे, दुकान पे, जो अस्थाई हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, लोगों का नज़र जाएगा। वो घर पे जो बालकनी होता है वहाँ पे सजावट के लिए लोग फूल के लगाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। पौधे हो, चाहे गांव के क्षेत्र में आम, अमरूद, जो अन्य जो पौधे हैं लोग ज़्यादा खरीदते हैं, उन्हें लगाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में पौधे जल्द लग जाते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में पौधे आप बेच सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं, फूल का, फल का, किसी का भी, और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिजनेस है बरसात के मौसम में, वह है खाद और बीज का बिजनेस या दुकान आप खोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में जो सब्जी के फसल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाए जाते हैं, तो उनका बीज का बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। खाद का छिड़काव होता है और पौधे जब लगेंगे सब्जी के तो उनमें खाद की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आप लोग गांव में, शहर में, गली में, क्षेत्र में कहीं पर भी बीज और खाद का दुकान खोल सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। या फिर आप इसको अस्थायी रूप से लेकर घूम घूम कर भी बेच सकते हैं, या किसी बाज़ार में, चौराहे पे, सड़क के किनारे अपना अस्थायी दुकान लगाकर बेच सकते हैं। लोगों का नज़र जाएगा, लोग खरीदेंगे, लोग घरेलू यूज के लिए भी खरीदते हैं। इसलिए आप लोग किसी बड़े दुकान वाले संपर्क करके वहाँ से बीज खरीदिए, खाद खरीदिए और उनको अस्थायी दुकान पर रखकर बेचिए, या घूम घूम कर बेचिए, या किसी चौराहे पे, सड़क के किनारे लगाइए जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हों। तो आप सभी का बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चलेगा और मुनाफा भी आप सभी का काफ़ी अच्छा होगा।
इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है बरसात के मौसम में आप लोग कर सकते हो है कार और बाइक का वॉशिंग का बिजनेस, यानी कार और बाइक धोने का बिजनेस। बरसात के मौसम में इतना कीचड़ होता है, दलदल होता है कि हर गाड़ी गंदी हो जाती है। उसे धोने के लिए बाइक का 50 रुपया चार्ज लगता है, 4 पहिया अगर है तो 200, 250, 300 इस तरीके से दाम लिया जाता है। तो अगर आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि बरसात जब तक होता रहेगा हर गाड़ी गंदी होती रहेगी और गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है भारत में या आपके शहर में, आपके गांव में, जिस क्षेत्र में रहते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते हैं। इतना 2 पहिया 4 पहिया वाहन आपको मिलेगा, हर गंदी होती है गाड़ियां और उसे धोने के लिए लाइन लगा रहता है। तो आप अच्छा खासा मुनाफा आप बरसात के मौसम में कमा सकते हैं। यह बिजनेस कार और बाइक वॉशिंग का बिजनेस करके, यानी धोने का, गाड़ियों का धोने का बिजनेस शुरू करके। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका बिक्री होता है तिरपाल का या चाट का। जो बड़े बड़े घर को ढकता है या कहीं पे बिल्डिंग का काम होता है, उसे ढकने के लिए बरसात के मौसम में, या बिछाने के लिए किसी चीज़ को, जैसे अनाज हो गया, फसल हो गया, उसको कवर करने के लिए तिरपाल की आवश्यकता होती है, तो उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी सड़क के किनारे अपना अस्थायी दुकान लगा सकते हैं, वहाँ भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है। और आपने कभी देखा होगा, तो आपने कभी खरीदा भी होगा, तिरपाल या चाट लोग बेचते हैं, अच्छा खासा मुनाफा होता है। किसी फैक्ट्री से या बड़े दुकान वाले से आप होलसेल में सामान खरीदिए अपना, और आप अच्छा खासा मुनाफा रख करके तिरपाल या चाट बेच सकते हैं। तो ये मैंने 5 महत्वपूर्ण बिजनेस आप सभी को बताया जो कम बजट में आप शुरू कर सकते हैं, और ये बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनका बिक्री होता है और मुनाफा आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है अगर यह बिजनेस, तो आप इसको जारी भी रख सकते हैं, या केवल 2-3 या 4 महीना तक ही आप यह बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।